उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में जो हिंसक घटना हुई उसने पूरे प्रदेश की सियासत और सामाजिक संरचना को हिला कर रख दिया। जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर को लेकर जो भीड़ उठी उसने पूरे शहर को घंटों तक थाम दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में केवल पोस्टर या प्रदर्शनकारी नहीं थे, बल्कि मौलाना तौकीर रजा की भूमिका सबसे प्रमुख रही। उनकी सक्रियता, उनके आह्वान और उनके नेतृत्व में स्थिति को उस मुकाम तक पहुंचा दिया गया जहां पर कानून और व्यवस्था की सीमाएं चुनौतीपूर्ण रूप से सामने आ गई। लेकिन तौकीर रजा ने अपने प्रभाव और संगठनात्मक नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों लोगों को सड़कों पर उतार दिया। यह महज एक धार्मिक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक आह्वान का सामान था। प्रशासन ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि किसी भी प्रकार के हिंसक प्रदर्शन को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद मौलाना ने अपने समर्थकों को लामबंद किया और उन्हें उकसाया। परिणाम स्वरूप सड़कों पर अव्यवस्था फैल गई, वाहनों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई और पुलिस पर पथराव हुआ। यहां सवाल उठता है कि क्या मौलाना तौकीर रजा केवल धार्मिक भावनाओं को जगाने के लिए इस तरह का प्रदर्शन कर रहे थे, या उनका उद्देश्य समाज में भय और अव्यवस्था पैदा करना? यह कहना मुश्किल नहीं कि उनका आह्वान जनता को हिंसा और उकसाने वाला था। उन्होंने एक धार्मिक मुद्दे को इस तरह से राजनीतिक और सामाजिक चुनौती में बदल दिया कि प्रशासन और पुलिस को लाठीचार्ज और फ्लैग मार्च जैसे कदम उठाने पड़े, आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। मौलाना तौकीर रजा का प्रभाव सिर्फ बरेली तक सीमित नहीं है। उनके नेतृत्व में समुदाय के लोग इतनी तेजी से संगठित हो सकते हैं कि कहीं भी किसी भी समय सार्वजनिक व्यवस्था चुनौतीपूर्ण स्थिति में आ सकती है। यह संकेत केवल सामाजिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी चिंताजनक है। मौलाना की यह रणनीति साफ संदेश देती है कि धार्मिक नेतृत्व का उपयोग व्यक्तिगत लोकप्रियता और राजनीतिक प्रभाव के लिए किया जा सकता है, चाहे इसके परिणाम शहर पूरा चल जाए। जी हाँ, मौलाना तौकीर रजा की भूमिका इस पूरे मामले में बिल्कुल संदिग्ध। मौलाना तौकीर रजा यूं ही अपने बयानों के लिए नहीं जाने जाते। कई बार बरेली जैसे शांत शहर को उन्होंने दंगों में झोंकने की पूरी साजिश की। यहां तक कि कई बार उनका कनेक्शन आतंकवाद से भी बताया गया। साथ ही साथ मौलाना तौकीर रजा 2010 में जो बरेली में दंगे हुए थे, उनके दोषी। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले मौलाना तौकीर रजा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया और इस वीडियो में मौलाना तौकीर रजा ने साफ तौर पर कहा था कि अगर हम सड़कों पर उतरे तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उस वीडियो का संज्ञान लिया और वीडियो का संज्ञान लेने के बाद मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद किया और उनसे आह्वान किया कि आप बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जिसके बाद उन्होंने भी बात मानी। लेकिन एक वीडियो उनका आज फिर से वायरल हुआ जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जुमे की नमाज के बाद सभी को एकत्रित होने के लिए कहा और उसके बाद यह कहा गया कि इकट्ठे सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन देने के लिए। लेकिन देखते ही देखते पता नहीं कहां से इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आ गई कि वहां पर हालात भयावह हो गए, तनावपूर्ण हो गए और उस भीड़ में नाबालिग बच्चे भी शामिल, जो हाथों में पत्थर लेकर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं साफ तौर पर, जो वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तैर रहे हैं। और यह सब उस मौलाना तौकीर रजा की वजह से, जिसने लोगों को उकसाया, जिसने लोगों को भड़काया और जिसने लोगों के अंदर आह्वान किया। आई लव मोहम्मद का पैगाम, जी हां, यह पैगाम था आई लव मोहम्मद का। प्यार की भाषा को लेकर यह पैगाम था कि हम अपने मोहम्मद से, अपने हजरत साहब से, अपने नबी से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं कि आपके नबी इस बात की इजाजत देते हैं कि आप पथराव करें? आपको याद होगा संभल की वो घटना। संभल में जिस तरीके से एएसआई सर्वे के दौरान टीम पहुंची हुई थी और दूसरे सर्वे के दौरान किस तरीके से पूरी साजिश के तहत वहां पर पथराव किया गया, 5 लोगों की मौत हो गई थी और पूरा शहर जल उठा था, केंद्र में आ गया था। और ठीक उसी प्रकार से आज ये पूरी साजिश मौलाना तौकीर रजा के द्वारा रची गई। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने भीड़ को खदेड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़े और अगर ये सब समय पर नहीं होता तो कहीं ना कहीं एक बड़ी आग में बरेली
इस वक्त चल रहा हो। मौलाना तौकीर रजा की भूमिकाएं कई बार संदिग्ध देखी, कई बार लोगों को जुटाया गया, कई बार लोगों को भड़काया गया और खुद साइड में हो गए। आज भी वो नजरबंद थे, हालांकि दिखे नहीं, नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं नजर आए, लेकिन उसके बावजूद मौलाना तौकीर रजा ने आज जिस तरीके से ये पूरी हिंसक घटना की साजिश रची वो निंदनीय है। आप इस पूरी घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।